नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर आग की तरह फैली और लखनऊ का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा हजरतगंज अटल चौक और विधानसभा के बाहर सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह, नगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी और लखनऊ मध्य विधायक रविदास मेहरोत्रा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खींच कर बसों में भरा। धक्का मुक्की और खींचतान में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, कई नेताओं के कपड़े तक फट गए। पुलिस ने सभी को जबरन इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। देखते ही देखते इको गार्डन सपा कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गया। हजारों की भीड़ ने अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने पूरे इको गार्डन को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। वहीं राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी राजधानी में प्रदर्शन किया। शाम 7 बजे अचानक हुए प्रदर्शन से शहर में अफरा तफरी मच गई। सपा कांग्रेस ने दिल्ली जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार की कार्यवाही को तानाशाही करार दिया। देर रात अखिलेश यादव की रिहाई की सूचना मिलते ही इको गार्डन में बंद कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा इको गार्डन का गेट खोलकर रात्रि लगभग 11 बजे छोड़ा गया। वहीं जिलाध्यक्ष जय सिंह जयंत समेत कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। पुलिस की कार्यवाही से सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी बहुत गलत तरीके से हुई है, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है और ये समाजवादी पीडीए के लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। बेरोजगारों, छात्रों के सम्मान के लिए सड़कों पर हैं। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा, सड़कों को जाम कर दिया जाएगा और ये सरकार चलने नहीं पाएगी। अखिलेश यादव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अखिलेश यादव को रिहा करो। क्या बर्बरता की गई है पुलिस द्वारा बर्बरता हमारे नौजवान लोगों के पैरों को खींच करके जमीन पर गाड़ियों पर बैठाया गया है, लाठियां मारी गई हैं, कपड़े फाड़ दिए गए हैं। इस जुर्मी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आंदोलन है और जब तक इस जुर्मी सरकार के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सड़कों पर संघर्ष की आंधी चलती रहेगी। देखिए, देश में 154 परीक्षाएं लीक हुई और खासकर उत्तर प्रदेश में 17 परीक्षाएं लीक हुई। नीट पे जो आक्रोश है, नीट का पेपर 2017 में लीक हुआ, 19 में लीक हुआ, 21 में लीक हुआ, 23 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ, फिर लीक हुआ। कहीं ना कहीं पूरे देश का नौजवान जो परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मध्यम वर्ग का नौजवान, किसान परिवार का नौजवान, सभी आक्रोशित थे और समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों ने कल भी उनके पक्ष में मतदान के साथ साथ उनके लिए संसद तक मार्च करने का काम किया था। फिर भी हमारी सांसद मैनपुरी के आदरणीय डिम्पल जी को भी गिरफ्तार करने का काम किया गया था। कल भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। दुर्भाग्य की बात तो आज है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उसको हम लोग काबिल पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। चाहे महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने की बात हो, चाहे किसानों के लिए लड़ाई लड़ने की बात है। इस सरकार को वोट से ये सरकार आई थी और वोट से ही सरकार को हटाने का काम नौजवान करने जा रहा है, किसान करने जा रहा है, महिलाएं करने जा रही। उसी के आधार पर आज हम लोगों ने हजरतगंज में धरना प्रदर्शन करने का काम किया और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार हुए तो पूरे प्रदेश और पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन पूरी तरीके से हो रहा है। उसी के तहत विधानसभा से आज गिरफ्तार करके हम लोग लाए गए हैं। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि यथाशीघ्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा कर जाएगा तो निश्चित तौर पे आंदोलन और पूरे प्रदेश में बढ़ेगा और जो आक्रोश नौजवानों के बीच में है, आपने देखा जंतर मंतर पे कितनी भारी संख्या में से पूरे देश का नौजवान गया था, हर प्रांतों से नौजवान गए थे और वो नौजवान मध्यम वर्गीय नौजवान थे, किसान परिवार के नौजवान थे। उनके माँ बाप किस तरीके से उनको पढ़ा रहे हैं और जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ये सरकार गरीबी हटाओ का नारा देने वाली सरकार थी और गरीबों को हटाने का काम कर रही है। ये छात्र विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। इस अन्याय को हम लोग सहन नहीं करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज पूरे देश का युवा सड़कों पर है। लखनऊ ही नहीं, देश की राजधानी में नौजवानों ने जिस प्रकार
तक भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश है उसी के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आज दिल्ली की सड़कों पर उतरे तो उनको गिरफ्तार करने का काम किया। उसके खिलाफ हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ही नहीं किए बल्कि मजबूती के साथ विरोध किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवा विरोधी है। नीट का जो पेपर चीट हुआ है ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पेपर को लीक किया है। इसलिए लीक किया है कि गरीब नौजवानों को विशेष तौर पर पीडीए परिवार के नौजवानों को नौकरी न देने पड़े, इसलिए इस पेपर को लीक कराया गया है। पूरे देश का युवा दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज दिल्ली में पड़ा है। उन नौनिहाल बच्चों के साथ क्या बर्बरता की जा रही है। हर एक माँ, हर एक बाप जिसने बच्चे, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको उसका दर्द नहीं पता है। जिनके बच्चे तैयारी करते हैं, जेवर जगह जमीन बेच करके पढ़ने जाते हैं, उनका दर्द जानिए। आज ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई उस आम नौजवान की है, आम छात्र की है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाइंसाफी कर रही है। राजधानी लखनऊ जिस तरह से ढंग से वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी डंडा और वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। वो लाठी के दम पर, गोली के दम पर, कलम और बंदूक पर उन्होंने पहरा लगा रखा है। लाठी और गोली के दम पर हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज किसी ताना के साथ के सामने दबने वाली नहीं है। ये आवाज समाजवादी पार्टी के नौजवानों की है, ये भाजपा से डरने वाली नहीं है। जिस तरह जनता देखी गई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जैसे ही गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया है और आज उनकी रिहाई की मांग को लेकर विधानसभा का बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने घेराव किया है। इसी क्रम में आप भीड़ देख सकते हैं, तमाम हजारों की भीड़ राजधानी लखनऊ की सड़कों पर है। इको गार्डन की बात करें तो विधानसभा से पुलिस प्रशासन द्वारा सभी लोगों को गिरफ्तार कर इको गार्डन लाया गया है। यहाँ पर तमाम सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। भैया अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज हम सब लोग ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के युवाओं के साथ छल किया है और पिछले 11 साल से 2 करोड़ की नौकरी का झांसा देके आज हमारे छात्रों पे लगातार लाठीचार्ज करी है, जिस प्रकार से उनके साथ बर्बरता करी है, उसके विरोध में जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक धरना प्रदर्शन किया है, तो उसके खिलाफ एक गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिटेन किया है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी की पूरी टीम पूरे 80 के 80 जिलों में अपने लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हम लोग आज इको गार्डन में लाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज सवाल का जवाब नहीं है। वो हमसे कह रही है कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने धरना दिया है, लेकिन इस देश की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में तोड़ी थी, जब भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर और विजय गोयल के नेतृत्व में मनमोहन सिंह का पुतला फेंका गया था और 200 कार्यकर्ताओं ने मनमोहन सिंह के घर को घेर लिया था। आज भारतीय जनता पार्टी किस जबान से हमसे सवाल पूछती है? उन सब के विरोध में पूरा देश मड़वाया है और समाजवादी पार्टी अपना कर्तव्य निभाते हुए आज उन्होंने गिरफ्तारी सैकड़ों की तादाद में हर जिले, हर मुख्यालय में की है। जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है, नौजवानों का आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं राजधानी लखनऊ में भी पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नौजवान क्या सरकार के विरोध में उतर आया है? ये बात राजनीतिक तब तक नहीं थी जब तक उन्होंने जबरदस्ती राजनीतिज्ञों को इसमें खींचा नहीं। पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में कहीं भी कोई राजनीतिक झंडा नहीं था, लेकिन अब जब सदन शुरू हो गई है तो हमारी मांग है कि इस देश के युवाओं की पहली आवाज होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मौन हो गए मोदी जी, जिनको मौन मोदी कहा जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो शांत बैठे हुए हैं। इस देश में राम मंदिर के नाम पे आई हुई सरकार के चंदा चोरी हो जाता है और वो मौन रहते हैं। हजारों की तादाद में हमारे बच्चों को लाठी चढ़ती है और वो मौन हो जाते हैं। ये मौन मोदी हैं। इसलिए इन सब के विरोध में समाजवादी पार्टी आज हर मुख्यालय पे अपना धरना प्रदर्शन कर रही है और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक इन युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा,
हम कहीं नहीं जाने वाले, हम सवाल का जवाब लेके जाएंगे। पूरे लखनऊ में हंगामा मचा हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर है अखिलेश यादव की रिहाई को मांग कर लेकर। नौजवानों के साथ नौजवानों के हित की बात कर रहे हैं। पेपर लीक का मामला जिस तरह से दिल्ली में गरमाया है, उसकी आज राजधानी लखनऊ में आज देखी जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ पार्षद जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, जिसके विरोध में हम सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और चूंकि जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलती जा रही है, शहर में चारों तरफ जाम की स्थिति हो जाएगी। हम लोगों की मांग है जल्द से जल्द अखिलेश यादव जी का रिहा किया जाए, वरना प्रशासन स्थिति संभाल नहीं पाएगा। नौजवानों का जो आक्रोश देखा गया है दिल्ली में, आप लोग उसके समर्थन में हैं, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। छात्र, जब इस देश का आम छात्र जिसको किसी राजनीति से मतलब नहीं, वो अपने भविष्य के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहा था, तो पुलिस को इतनी बर्बरतापूर्वक लाठी नहीं चलानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी उन छात्रों के साथ है, उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उसके लिए हमें चाहे सड़क से लेकर सदन तक जहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा, हमारी पार्टी हर जगह खड़ी होगी। अखिलेश यादव की रिहाई को मांग को लेकर सड़कों पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज राजधानी लखनऊ के विधानसभा का इन लोगों ने घेराव भी कर दिया, जिसके बाद देर शाम को आज देख सकते हैं कि को गार्डन खचाखच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा बर्बरता भी की है। आपका पैजामा वगैरह सब फट चुका है, क्या बर्बरता हुई है आपके साथ? ये देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से भी कोई अपनी मांग रखता है तो उस पर भी लाठियां चलाने का आपने देखा। ये देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया और माननीय अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने विधानसभा पे धरना दिया, लाठियां चलाई गई, कपड़े फाड़े गए। आप देखिए किस तरीके से ये पुलिस नहीं, योगी और मोदी के गुंडे काम कर रहे हैं, गुंडाई तरीके से काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जंतर मंतर पे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। जब श्रीमती डिम्पल यादव गई धरने में तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने तो माँ की ममता में कितने लोगों को आपने देखा होगा, तमाम भावुक तस्वीरें भी सामने आई हैं। कितना उन्होंने एक माँ की तरीके से छात्रों के बीच में रही। और हम लोग कल भी गिरफ्तार कर लिए गए, आज भी माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग धरने पे गए। हम लोगों को विधानसभा से गिरफ्तार किया गया और बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई गई, कपड़े फाड़े गए। और योगी सरकार किस तरीके से ये तो अब गुंडे भेज रही है, पुलिस नहीं गुंडे, और इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। नेताओं के कपड़े तक फाड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को रिहा करें, और नहीं रिहा करेंगे तो ईंट शीप बजाने का काम इस सरकार का करेंगे। बड़ी बड़ी सरकारों को समाजवादियों ने सबक सिखाने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में इको गार्डन में समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अगर अखिलेश जी की रिहाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? ये हम लोगों को गिरफ्तार किए हैं और जब तक माननीय अखिलेश यादव को रिहा नहीं करेंगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। इसी तरह सड़कों पर आवाज उठाएंगे जी। जब तक माननीय अखिलेश यादव को रिहा नहीं करते तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। पेपर लीक हो जा रहा, एक परीक्षा ठीक से करा नहीं पाए, छात्र नौजवानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, किसानों का भविष्य चौपट कर रहे हैं। इस देश को पुनः गुलाम बनाना चाहते, हम लोग गुलाम बनाने नहीं देंगे। हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में न संविधान खत्म होने देंगे और न इस लोकतंत्र को खत्म होने देंगे। हम समाजवादी निश्चित रूप से मामला गरमाता जा रहा है। आप राजधानी लखनऊ में माहौल खराब हो रहा है दिल्ली की तरह। आप देख सकते हैं कि सहयोगी से कहेंगे तस्वीर इधर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम ऐसे नौजवान हैं जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए हैं। इन भाई साहब के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, लोग घायल भी हुए हैं पुलिस की बर्बरता से। इसी क्रम में ससलेन जी यहाँ पे हैं, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ताना सरकार, ये जो देश का प्रधानमंत्री है, अगर इसकी तुलना जनरल डायर से किया जाए, जिस तरीके से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, नेताओं पे गोली चली थी, उसी तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार
नियतों पे गोली चला रही है। हमारे साथी जो नीट का परीक्षा लीक हुआ था, हम लोग उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में चंदा चोरी कर रहे हैं और नीट का परीक्षा लीक हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही 2027 में जाने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इको गार्डन में खचाखच पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और इसी क्रम में मात्र शक्तियों की बड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं तमाम सबके कपड़े फटे हैं, मात्र शक्तियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से जालिम हुकूमत ने बर्बरता करते हुए अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी की है। प्रधानमंत्री उसको लोक मार्ग बोलते हैं, जनसेवा का मार्ग बोलते हैं, और जब पीड़ित बच्चों की आवाज उठाने हमारे नेता जाते हैं तो वो गिरफ्तारी करते हैं बर्बरता पूर्वक। आज सारा समाजवादी यहाँ पे आ चुका है और यहीं से बिल्कुल भूकेगा। हम लोग ने हजरतगंज पे प्रदर्शन करने का काम किया, इन महिलाओं को पुलिस ने गाड़ी में ठूक दिया, वो भी कौन सी पुलिस, पुरुष पुलिस से घुसा, और मेरे विरोध करने पे हम लोग को उठा के इस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाए। मैं सी न्यूज कपड़े भी फाड़ दिए। मैं सी न्यूज भारत के चैनल से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, इसका जाना तय है, इसका जाना तय है। क्या कहना चाहिए? सरकार क्या हुआ आप लोगों के साथ? हमारी आज कल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, हमारी माननीय डिम्पल जी को गिरफ्तार किया गया था, उनके हाथ में चोट आई, उन्हें चोट लगी, वो इसी तरह धरना करती रही। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया, उनको जब तक रिहा नहीं करेंगे घर जाने का काम नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि महिलाओं में भी भीषण आक्रोश है, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इको गार्डन को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी भीड़ इको गार्डन में जमा हो रही है। ये इसी क्रम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी लोग यहाँ पर आए हैं, छात्र संघ के जो है अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद है। भैया क्या कहना चाहेंगे? फांसीवाद और नाजीवाद को अपना आदर्श मानने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तानाशाही सरकार, जो लोकतंत्र और संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है, ये आज हमारे नेता को देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को आज गिरफ्तार की। और गिरफ्तारी उनकी किस मुद्दे पर की? उनकी मांग थी कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ यह निंदा है, निंदनीय है, और जो पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी। यह जो है आज हमारे नेता को गिरफ्तार की, आज उसी के विरोध में हम समाजवादी लोग लखनऊ में एकत्रित होकर इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार के विरोध में हम लोगों ने अपना समर्थन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ इको गार्डन लाने का काम किया। तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, आप लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्या कोई आश्वासन वगैरह कोई ऊपर के अधिकारियों से मिला है कि कब तक उनको रिहा कर दिया जाएगा, या यूं आप लोग का ये आंदोलन धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? जब तक हमारे नेता को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक यह इंकलाब जिंदाबाद यहाँ से इको गार्डन से होता रहेगा। ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा, जेल भरो आंदोलन बनेगा। हमारे नेता को वर्तमान की जो सरकार है, आतताई सरकार है, वह जल्द से जल्द छोड़े, यही हम कहना चाहते हैं। हम अपनी सरकार के बारे में और जो हमारे आला कमान है, इस देश के मुखिया हैं और प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के बारे में एक बात कहना चाहते हैं कि उसकी खूनी आंखों में हर जख्म का मंजर दिखता है, उसकी खूनी आंखों में हर जख्म का मंजर दिखता है। दंगों की राख से लेकर जंतर मंतर का डर दिखता है, हर सवाल पर ताले, हर सच पर पहरे हैं। लोकतंत्र के चेहरे पर गहरा सा एक जहर दिखता है, गहरा सा एक जहर दिखता है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आक्रोश लोगों का बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। ये छात्र लोगों की भी बड़ी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज है। लोग आक्रोशित हैं, मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की जल्द से जल्द रिहाई की जाए। दिल्ली में अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद राजधानी लखनऊ में सियासी पारा गर्मा गया है और आज भी सरकार के विरोध में सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।